कहानी की शुरुआत एक 10 साल की परी मैलेफिसेंट से होती है, जो एक जादुई जंगल में रहती थी। उसके सिर पर सिंग और पीठ पर पंख थे। मैलेफिसेंट ने कभी अपनी जादुई जंगल से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और न ही उसने कभी इंसानों से मुलाकात की थी। बावजूद इसके वो अपनी जादुई दुनिया में बहुत खुश रहती थी, जहाँ अजीबोगरीब जानवर रहते थे। एक दिन जब वो जंगल में घूम रही थी, तभी मैलेफिसेंट अपनी उम्र के एक लड़के को देखती है। तो मैलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का बताता है कि मैं पास के राज्य में रहता हूँ और इस हीरे को देखकर यहाँ आया था। मैलेफिसेंट, जो अपने जंगल के खजाने की रक्षा करती थी, उससे हीरा लेकर पानी में फेंक देती है, जिसके बाद वो उस लड़के को छोड़ने उसके राज्य तक जाती है। पर अलविदा लेने से पहले लड़का उससे पूछता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं और क्या वो फिर से उससे मिलने आ सकता है। मैलेफिसेंट, जो बाहरी लोगों को अपनी जादुई दुनिया में आने से मना करती थी, उसे जंगल में आने की परमिशन दे देती है। जब वे हाथ मिलाते हैं तो मैलेफिसेंट कुछ करंट जैसा महसूस करती है, क्योंकि उस लड़के ने लोहे की रिंग पहनी हुई थी। मैलेफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जलाता है, इसलिए अगली बार इसे पहन कर मत आना। इसके बाद वो लड़का अपने राज्य में वापस चला जाता है, लेकिन जिस राज्य से वो बच्चा आया था, वो राज्य इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। समय बीतता गया और वो लड़का, जिसका नाम स्टीफन था, हर रोज जंगल में मैलेफिसेंट से मिलने आता और दोनों साथ में मिलकर खेलते रहते और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। पर जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी दोस्ती भी प्यार में बदलती गई और एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैलेफिसेंट, जो सिर्फ स्टीफन को ही जानती थी, वो विश्वास करने लगी कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, पर वो इंसानों में लालच और धोखे की भावनाओं से अनजान थी। एक दिन स्टीफन कुछ समय तक जंगल में नहीं आया, जिससे मैलेफिसेंट को उसकी चिंता होने लगती है। तभी उसे उसकी कही एक बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने राज्य पर कब्जा करूंगा और यहाँ का महल भी मेरा हो जाएगा। मैलेफिसेंट को उस समय भी याद नहीं आया था कि वो लड़का कितना लालची था। कुछ दिन बाद मैलेफिसेंट देखती है कि राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उसके जादुई जंगल पर कब्जा करने आया है। मैलेफिसेंट अपने जंगल की रानी थी और वो अपने जंगल की हिफाजत करना अच्छे से जानती थी। वो राजा से कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तो राजा अपने लोगों को मैलेफिसेंट को मारने का आदेश देता है, जिसके बाद राजा की सेना जंगल की तरफ जाने लगती है। लेकिन जंगल से अजीबोगरीब जानवर घोड़े पर बैठे हुए सैनिकों पर हमला कर देते हैं और राजा और उसकी सेना पूरी तरह से घायल हो जाती है। सारे के सारे इंसान वहाँ से डरकर भागने लगते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य में वापस चला जाता है। वो अब काफी बूढ़ा और काफी ज्यादा कमजोर भी हो गया था, इसलिए वो सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम सब जानते हो कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम उस जंगल पर कब्जा करें। लेकिन राजा की हालत अब बहुत खराब थी, इसलिए वो कहता है कि जो भी मैलेफिसेंट को मारेगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। ये सुनकर वो लड़का स्टीफन, जो मैलेफिसेंट के साथ जंगलों में खेला करता था, वो राजा से वादा करता है कि मैं मैलेफिसेंट को मार दूंगा। जिसके बाद स्टीफन कई साल बाद जंगल में मैलेफिसेंट से मिलने के लिए जाता है। मैलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थे? तो स्टीफन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने राजा के कामों में काफी व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और आज भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है, इसीलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही आया हूँ। मैलेफिसेंट उसे माफ कर देती है, लेकिन स्टीफन बहुत ज्यादा लालची इंसान था। वो उसे नशे की दवा पिला देता है, जिसे पीते ही मैलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। जिसके बाद स्टीफन अपने चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगली सुबह जब मैलेफिसेंट आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसके पंख नहीं है, उसकी पीठ पर काफी ज्यादा जख्म होते हैं। उसे ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो दर्द से चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब वो पहले जैसी परी नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मैलेफिसेंट के पंख लेकर उसी राजा के पास जाता है और कहता है कि मैंने किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इस काम से राजा काफी खुश हो जाता है और वह उसे इस राज्य का राजा बना देता है। दूसरी तरफ जंगल में मैलेफिसेंट अपने पंखों के लिए रो रही थी, क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती थी। वो एक जंगल में जा रही होती है, तब वो देखती है कि एक शिकारी एक कौआ को मारने वाला था। उसे ये देख कर रहा नहीं जाता, इसलिए वो फौरन उस कौआ को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो कौआ मैलेफिसेंट के पास आकर थैंक्स बोलता है और पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मैलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस ऐसे ही। तब वो कौआ यानी आदमी कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा, आप जो मुझसे कहेंगी मैं वो हर बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनने पर काफी खुश होता है। मैलेफिसेंट भी इस बात से काफी खुश होती है और उसका नाम डेविल रखती है। तब डेविल सिर्फ मैलेफिसेंट को सूचना लाकर देता था। मैलेफिसेंट को यहाँ पर पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए ही उसके पर काटे थे, इसलिए वो अब इंसानों से नफरत करने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों से खत्म हो जाता है। आगे स्टीफन की राजा की बेटी के साथ शादी हो जाती है। अब समय बीतता जाता है और स्टीफन की रानी एक बेटी को जन्म देती है, जिसकी खुशी में लोग दूर दूर से राज्य में आने लगते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए मैलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी, तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिसे सुनकर स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मैलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और तुम्हें याद है ना, तुमने मेरे साथ क्या किया था। मैलेफिसेंट के दिल में अभी भी गुस्सा होता है और वो स्टीफन से कहती है अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फौरन 3 छोटी छोटी सी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती तब तक इसे यहाँ पर मत लेकर आना, वरना इसके दिए गया श्राप सच हो जाएगा। जिसके बाद वो अपने आर्मी को लेकर जंगल पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जंगल पे अब पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मैलेफिसेंट ने अपने पावर से
पहले से जंगल के चारों तरफ कांटों की दीवार बना दी थी और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ वो तीनों परियां उस प्रिंसेस को, जिसका नाम अरोरा था, उसे लेकर बहुत दूर चली जाती है। लेकिन मैलेफिसेंट को पता था कि आखिर वो कहाँ पर है। जब वो उसके पास जाकर उसे डराने की कोशिश करती है तब वो छोटी बच्ची रोने की जगह हंसने लगती है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर मैलेफिसेंट को काफी अच्छा लगता है और वो पिघलने लगती है, क्योंकि मैलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वो तीनों छोटी छोटी परियां जो प्रिंसेस की केयर करती थी वो काफी ज्यादा केयरलेस थी, लेकिन इन परियों की जगह अक्सर मैलेफिसेंट ही प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी। जैसे कि वो जब पहाड़ से नीचे गिरती थी तब मैलेफिसेंट उसकी जान बचा लेती थी। इसी तरह से वक्त के साथ अरोरा अब बड़ी हो रही थी और वो अब पूरे 15 साल की हो गई थी, यानी अब उसका श्राप पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। अब जो 3 छोटी छोटी परियां थी वो उसे कांटों की दीवार के पास लेकर जाती है। तभी वो बड़ी बड़ी लकड़ियां देखती है। प्रिंसेस अरोरा ने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे कि मैलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। इसलिए अरोरा सोचने लगती है कि आखिर बाहर क्या है। इसलिए वो एक दिन वहाँ जाकर देखती है कि तभी उसे फील होने लगता है कि वहाँ पर कोई है और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मैलेफिसेंट ही थी। उसे रहा नहीं जाता तो तुरंत अरोरा के सामने आ जाती है। तो अरोरा मैलेफिसेंट से कहती है, आप तो मेरी गॉड मदर है जो बचपन में मेरे पास आया करती थी और मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। मैलेफिसेंट को उसकी बातें सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी परी थी और अब वो अरोरा से प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती थी कि जो श्राप उसने दिया था वो लग जाए। वो दोनों एक साथ रहने लगी थी। दोनों एक माँ बेटी की तरह साथ में रहती और एक दूसरे का ख्याल रखती। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तब मैलेफिसेंट उसके पास आकर अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि इतने सालों पहले दिया गया श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। और इसी बात को लेकर मैलेफिसेंट काफी परेशान भी थी, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। इसलिए अब वो दुआ करने लगती है कि जल्द ही इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसकी श्राप हट जाए। सुबह प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पंख कहाँ गए? यहाँ पर सारी परियों के पर होते हैं लेकिन आपके तो नहीं है। उसकी बात सुनकर मैलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। छीने से पहले मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं। और वो इस बात को कहते हुए काफी इमोशनल भी हो जाती है। तब प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16वां बर्थडे है। मैं उन तीनों परियों से इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मैलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ पर अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ से सीधे अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि वो अब यहाँ से जाना चाहती है। वो उनसे कहती है कि वो मैलेफिसेंट के पास जाना चाहती है। तब परियां सोचने लगती है कि शायद उसे उसकी बात का पता चल चुका है और वो अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए कह रही है। इसलिए वो तीनों परियां उसे सारा सच बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वे ये भी कहती है कि एक मैलेफिसेंट नाम की परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। इस बात को सुनकर अरोरा को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो काफी उदास होकर मैलेफिसेंट के पास जाती है और उससे पूछती है क्या जो मैंने सुना वो सच है? मैलेफिसेंट उससे कहती है हाँ ये सब सच है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। ये सब मैंने तुम्हारे पिता की वजह से किया था। मैं अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रिंसेस अरोरा ये सुनकर काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधे अपने पिता स्टीफन के पास जाती है और उनसे लिपट कर रोने लगती है। वो अपने डैड से कहती है मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। ये सुनकर स्टीफन को उन तीनों परियों पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि इसे उसके 16वें जन्मदिन के बाद लेकर आना था। तुम इसे एक दिन पहले क्यों ले आए? अब इसका श्राप पूरा होने वाला है। स्टीफन अपने सैनिकों से कहता है कि उसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ कोई भी उसके पास न जा सके। लेकिन राजा उस श्राप को रोक नहीं सकता था। अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16वां जन्मदिन आता है, श्राप के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ स्पिनिंग व्हील रखे होते हैं। उस पर सुइयां लगी होती है। श्राप की वजह से वो सुई को छू लेती है और अचानक से बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होकर रोने लगता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में थी और वो कभी भी नहीं जागने वाली थी। मैलेफिसेंट भी अरोरा की हालत को देखकर काफी दुखी थी। वो उसी लड़के को बुलाती है जो उस दिन प्रिंसेस अरोरा से रास्ते में मिला था। मैलेफिसेंट को लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे। अगर वो लड़का अरोरा को प्यार करता है तो उसकी किस से वो नींद से उठ सकती है। मैलेफिसेंट उस लड़के को बेहोश करके उस जगह ले जाती है जहाँ प्रिंसेस अरोरा गहरी नींद में सो रही थी। वहाँ पर छोटी छोटी परियां स्टीफन के पास जाकर कहती है आप प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करें, शायद इससे वो जाग जाए। आप उसके पिता है और आप भी उससे प्यार करते हैं। हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। स्टीफन गुस्से में आकर कहता है नहीं, मैं किसी का सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने मैलेफिसेंट को धोखा दिया था और इसी वजह से मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है। जब मैलेफिसेंट लड़के को लेकर आती है तब वो लड़का अरोरा के पास जाता है और उसे देखता है, लेकिन प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मैलेफिसेंट को पता चल जाता है कि वो उसका सच्चा प्यार नहीं है। ये देखकर मैलेफिसेंट काफी ज्यादा रोने लगती है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वो अरोरा के माथे को चूमते हुए कहती है मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है आप कहाँ जा रही हो? ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। अरोरा जाग चुकी थी। उसका सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि मैलेफिसेंट ही थी, क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती थी। अरोरा मैलेफिसेंट से कहती है मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। मैलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी स्टीफन के लोग मैलेफिसेंट पर लोहे का जाल डाल देते हैं। लोहे का जाल
परियों को जला सकता था। सभी सैनिक मिलकर मैलेफिसेंट को बुरी तरह मारने लगते हैं। गुस्से में मैलेफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन में बदल देती है। वो कौवा ड्रैगन बनते ही अपने मुंह से आग निकालकर सभी सैनिकों को जला देता है। इसके बाद मैलेफिसेंट आजाद हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ स्टीफन अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। उसने अपने शरीर पर लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि वो हमेशा के लिए मैलेफिसेंट को मार सके। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मैलेफिसेंट के कटे हुए पंख नजर आते हैं। वो पंख अब हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें भी पता चल गया है कि उनकी मालकिन वापस आ गई है। प्रिंसेस अरोरा उन पंखों को आजाद कर देती है। वे पंख तुरंत जाकर मैलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। अब मैलेफिसेंट उड़ने के लिए तैयार होती है। वो स्टीफन को अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले जाती है। स्टीफन मैलेफिसेंट पर हमला करता है। दोनों नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मैलेफिसेंट के पंख पकड़ रखे होते हैं ताकि वो उड़ न सके, लेकिन जैसे ही दोनों जमीन पर गिरने वाले होते हैं, मैलेफिसेंट अपने पंख खोल लेती है और उड़ जाती है। इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह मैलेफिसेंट जंगल के चारों तरफ से कांटों की दीवार हटा देती है। जंगल में दोबारा फूल खिलने लगते हैं। वहाँ के सभी लोग मजे से रहने लगते हैं। मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है, आज से तुम इस जंगल की रानी हो। इस तरह किंगडम और जंगल दोनों मिल जाते हैं। सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।